नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है महिला नेताओं की गरिमा से। उनके गरिमा पर एक तरह से हमला हुआ है, क्योंकि ये जो मामला है ये इटली से जुड़ा हुआ है। इटली में फेक जो पोर्न है, उस पोर्न से जुड़े जो फोटो हैं, वो फोटो अब चिंता का सबब बने हुए हैं। खासतौर पे जो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो महिलाएं हैं, उनके जुड़े हुए जो मामले हैं, ये अब खास तौर पे देश दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह सकते हैं, जैसे इटली की जो कह सकते हैं कि जॉर्ज मेलोनी है, उनसे जुड़ा हुआ एक मामला खास तौर पे देखने को मिला है, जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि उनके डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं जो पोर्न फोटो है, जो वीडियो है, वो वहां पर दिखाए जा रहे हैं, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बड़े राजनेता स्तर पे जो महिलाएं हैं, उनसे जुड़े हुए कई सारी जो महिलाएं हैं, वो इस टेक्नोलॉजी की शिकार हो चुकी हैं। और इसके संदर्भ में देखें तो इटली में इस तरह के बड़े जो स्कैंडल हैं वो हो रहे हैं। तो इसी मामले की हम चर्चा करने वाले हैं, और इसी के संदर्भ में हम देख लेंगे कि आखिर डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है, आखिर ये है क्या, कैसे काम करती है, इसके जो इस्तेमाल हैं वो किन किन क्षेत्रों में किए जा सकते हैं, इसके अलावा इसका महत्व क्या है, और इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो खतरे हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारा ये एपिसोड काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर टॉपिक की बात करें तो ये आपके साइंस टेक से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिला नेताओं की गरिमा पर एक तरह से अटैक हुआ है। पोर्न पेज पर मिले हैं जॉर्जिया मेलोनी के फेक फोटो, और ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फोटो डाले गए हैं। इन्हीं का नहीं बल्कि कई सारे जो महिला राजनेता हैं, वो इस टेक्नोलॉजी का शिकार हुई हैं। और इटली में खास तौर पे कई सारे जो महिलाएं हैं, उनसे जुड़े हुए इस तरह के जो फोटो हैं, जो वीडियोज हैं, जो फेक स्तर पे हैं, वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहे हैं। और इस कारण से देखें तो ये जो मसला है, ये बड़ा ही चर्चा में बना हुआ है। जो भी महिला राजनेता है, उनकी जो तस्वीरें हैं रैली या फिर टीवी इंटरव्यू के दौरान जो ली गई तस्वीरें हैं, या फिर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो जो पीएम जो मेलोनी है, उनकी जो बहन है, उनसे जुड़ा हुआ भी एक स्कैंडल देखने को मिला, जिसके संदर्भ में इस तरह की जो भी फेक तस्वीरें हैं वो अब सर्कुलेट हो रही हैं। जिस कारण से देखें तो ये मामला खास तौर पे चर्चा का विषय बन चुका है। इटली में देखें तो बड़े स्कैंडल का खुलासा हुआ है, जिसमें जो महिला राजनेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री जो जॉर्जिया मेलोनी है, इनके साथ ही इनकी जो बहन है वो भी इस स्कैंडल का शिकार हो चुकी है। इनकी जो ओरिजिनल फोटोज हैं, चाहे वो किसी रैली की हो, चाहे किसी सम्मेलन की हो, कहीं पर्सनल फोटो हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और उनके संदर्भ में उन डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन तरह के जो भी फोटो हैं, उन्हें कन्वर्ट करके पोर्न जो वेबसाइट है वहां पर पोस्ट किया जा रहा है। कई सारे ऐसे जो नेत्रियां हैं वो इस संबंध में शिकार हो चुकी हैं। तो इस कारण से देखें तो ये जो मसला है, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि गार्जियन की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार एक बड़ा ही जो पीछा जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर पोस्ट की गई जो तस्वीरें हैं, वो कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अकाउंट जो है या फिर पब्लिक जो सोर्स हैं वहां से ली गई है। और बाद में क्या किया गया है, इन्हें एडिट किया गया है, इन्हें छेड़छाड़ इनके साथ की गई है, और उसके बाद वेबसाइट पर इन्हें क्या किया गया है, अपलोड किया गया। और ऐसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया जहां पर अधिक से अधिक फॉलोअर्स हों। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो मसला है, अब ये सामान्य मसला नहीं है। आरोपियों ने जो भी महिलाएं हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं, उनके साथ बड़े स्तर की छेड़छाड़ की है, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। और रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के स्तर पे देखें तो ये कहा गया है कि जो भी महिला राजनेता है, उनकी जो तस्वीरें हैं, या फिर रैली की हो, फिर टीवी किसी डिबेट की हो, या किसी काउंसलिंग की हो, तो उस दौरान ली गई जो इमेजेस हैं, उनके साथ खास तौर पे छेड़छाड़ की गई है। और उन्हें फिर क्या है कि पोस्ट कर दिया गया है एक तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जो भी फर्जी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को पोस्ट करने को लेकर सबसे पहले जो शिकायत है वो यहाँ पर एक बड़े नेत्री हैं, उनके द्वारा शिकायत दर्ज की गई है। और एक फेसबुक पोस्ट में तो उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, ये काफ़ी निराशाजनक है। इसमें सबसे बड़ी बात मेलोनी के संदर्भ में देखने को मिल रही है कि उन्होंने ये कहा कि जब उन्हें इस तरह की सूचना मिली तो उन्हें काफ़ी एक तरह से देखें तो कष्ट पहुंचा।
उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ स्विम सूट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इमेज में दिखाया गया है कि सिर्फ स्विम सूट में ही नहीं बल्कि इनके साथ जो भी इनके सार्वजनिक जो जीवन की जो इमेजेस हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। और इस तरह के जो भी बेहद भद्दे और हिंसक इसके संदर्भ में जो कमेंट आ रहे हैं वो अब चिंताजनक विषय बने हुए हैं। तो इसके संदर्भ में देखें तो जो प्रशासन है वो सीधे बोल चुका कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। मेलोनी में बोला कि हम चुप नहीं बैठेंगे और ये यहीं तक स्थिति नहीं होने वाली। इसके संदर्भ में देखें तो सख्त जो कदम है वो उठाए जाने हैं। तो इस कारण से देखें तो ये जो मसला है ये क्या है कि एक तरह से सम्मान से जुड़े हुए अधिकार का है, स्वतंत्रता का है कि किसी की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब की जा रही है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है अभद्र तरीके से। इस कारण से देखें तो ये जो मसला है इस समय खास तौर पे चर्चा में बना हुआ है और इसमें जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है वो डीप फेक की बात देखने को मिल रही है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति के तस्वीर, उसके वीडियो, उनके वॉइस, उनके जो इमेजेस हैं, उनके जो चेहरे हैं, उनके बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है अलग अलग रूपों में। इस कारण से देखें तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये चर्चा में है। इसमें एक दो चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे जो डीप फेक है आखिर ये है क्या। तो एक तरह से डीप फेक की अगर हम बात करते हैं तो जो डीप फेक होता है ये क्या, एक जो एआई होता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके उपयोग से तैयार किया गया या फिर मनोरंजन के स्तर पे मीडिया का वो एक अवास्तविक रूप है जिसका उपयोग ऑडियो विजुअल जो कंटेंट है उसके माध्यम से किसी को एक तरह से बहकाने अथवा गुमराह करने के लिए किया जा सकता है। और ये जो वॉइस डीप फेक है इसकी अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, उसका जो वॉइस है, उसका जो स्वर होता है, उसका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है या अन्य जो भी उससे जुड़ी हुई यूनिक उसकी जो विशेषताएं हैं उसकी एकदम से सटीक जो फोटोकॉपी जैसे आप कहते हैं तो सटीक रूप से जो नकल है वो नकल कॉपी करके उसकी वास्तविक जो व्यक्ति है उसकी आवाज की नकल करना क्या है, वॉइस डीप फेक है। और ऐसी जो क्लोन आवाज है वो सिंथेटिक आवाज उत्पन्न करने के लिए एआई और जो मजबूत कंप्यूटिंग शक्ति है, जो कंप्यूटर पावर है, उसका उपयोग किया जाता है। जो भी वॉइस डीप फेक है वो बनाने के लिए क्लाउड जो कंप्यूटिंग है उसका लाभ उठाने वाले जो भी शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड होते हैं या जो हाईटेक जो कंप्यूटर है उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि जो डीप फेक है आखिर ये है क्या, ये टेक्नोलॉजी है क्या। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो डीप फेक है, ये सबसे पहली बार कब सुनने को देखने को मिला, तो ये 2017 में 2017 में सबसे पहली बार इसकी उत्पत्ति देखने को मिली। इसके नाम की बात करें तो डीप जो फेक है इसका जो नाम है, एक जो रेडिट उपयोग करता है उन्होंने अपने मशहूर जो भी सेलिब्रिटीज हैं, जो हस्तियां थी, उनकी वीडियो जो पोस्ट है उसमें किया था। और अगर इस वर्ड की बात करें कि ये जो डीप फेक शब्द है इसका जो निर्माण है वो डीप जो लर्निंग है और दूसरा जो वर्ड है वो फेक, इन दोनों से मिलकर बना है। इसमें आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है वो, और उसमें जो डीप लर्निंग है उसका जो उपयोग है वो करते हुए नकली जो डिजिटल मीडिया है उससे जुड़े हुए जितने भी कंटेंट हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो ऑडियो हो, उसका क्या किया जाता है, उसे जनरेट किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। और डीप फेक का जो निर्माण है ये मशीन लर्निंग जो मॉडल होता है उसका इस्तेमाल करके किया जाता है और इससे किसी भी छवि, किसी भी इमेज, किसी भी चित्र और वीडियो में हेर फेर करने के लिए जो न्यूरल नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पूरा जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या इस तरह के जो भी कंटेंट है वो जनरेट किया जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो भी पावरफुल ग्राफिक्स वाले जो कंप्यूटर है उनकी सहायता ली जाती है। उपलब्ध जो भी डेटा होता है, चाहे इमेज हो, वीडियो हो या इस तरह के जो भी कंटेंट है, उसको क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है, उसे मिक्स किया जाता है और फिर फेक वीडियो या फेक इमेज या फिर ऑडियो तैयार कर लिया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है डीप फेक टेक्नोलॉजी, इस तकनीक की बात करें तो ये तकनीक के द्वारा मौजूदा जो वीडियोज हैं
उनको क्या किया जा सकता है, डक्टरेट किया करके, उसके अलावा उसे स्क्रैच करके पूरी तरह से काल्पनिक एक तस्वीर जो होती है वो बना ली जाती है। वॉइस जो क्लोन है वो बनाने के लिए ऑडियो को भी डीप फेक किया जाता है, और इसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो एल्गोरिज्म है, और जो बेसिक स्तर पे जो डिटेल डेटा है उनका इस्तेमाल करते हुए एक बड़े स्तर पे जो फॉर्मेशन है उसके लिए पूरा एक आइडियल जो कह सकते हैं कि जो सिनेरियो है वो तैयार किया जाता है। और डीप फेक बनाने में देखें तो लोगों की मदद करने के लिए अब तक सारे जो टूल्स हैं वो उपलब्ध हैं। कई सारी जो कंपनियां हैं वो इसे एक सेवा के रूप में क्या करती हैं, अब सेल करती हैं, बेचती हैं। यानी मार्केट के स्तर पे भी क्या है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का अब बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो इमेज है, जो चित्र है वो ये है, और फिर क्या है कि इसे डीप फेक के तहत पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें आप चाहे तो जिस स्तर पे चेंजेस करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और इसमें बड़े स्तर के जो हाईटेक कंप्यूटर हैं, एआई है, लर्निंग जो मॉडल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जो भी चुनौतियां हैं उन पर हम बात करेंगे कि आखिर कौन से चैलेंजेस हैं डीप फेक को लेकर। तो देखिए किसी भी नवीन तकनीक जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके साथ की अगर हम बात करें कि जो नई टेक्नोलॉजी है, तो ये भी क्या है 2017 में इसकी उत्पत्ति हुई है, और अभी भी देखें तो ये बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, इसमें एक तरह से प्रगति, प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। तो जैसा किसी भी नवीन जो तकनीक होती है उसके साथ होता है, तो डीप फेक जो है इसका भी नुकसान पहुंचाने के लिए एक हथियार के तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अगर डिजिटल एक जो मिथ्याकरण होता है वो होने के कारण देखें तो जो डीप फेक है इसको प्रमाणिक मीडिया से अलग करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है कि किसी भी फोटो को कैसे पहचाना जाए कि आखिर ये सही है या फिर गलत है। क्योंकि उसकी पहचान करने के लिए, जैसा कि मेलोनी के संदर्भ में आ रहा है कि उनकी जो फोटो है, जो वीडियोज हैं वो पोर्न साइट पर डाल दी गई हैं, या ऐसे मामले भारत के संदर्भ में भी देखने को मिले। रश्मिका जो मंदाना बड़े ही फेमस अभिनेत्री है, उनकी कुछ समय पहले एक वीडियो फेक डिफेक्ट टेक्नोलॉजी से बना दी गई थी और अलग अलग सोशल मीडिया पर वो सर्कुलेट कर रही थी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसे अंतर कर पाना कि आखिर ओरिजिनल कौन सा फोटो, वीडियो, वॉइस है या फिर डीप फेक से जनरेट किया हुआ जो वॉइस, वीडियो या फिर इमेज वो कौन सा है। तो ये बड़ा ही जटिल है, और डीप फेक का उपयोग जो है वो दुष्प्रचार, या आसानी से कह सकते हैं कि मूवमेंट के स्तर पे फैलाने के लिए, जो दुष्प्रचार है उसे फैलाने के लिए किया जा सकता है। इस डीप फेक का जो उपयोग है ये विद्रोही जो समूह है, आतंकवादी जैसे जो संगठन है वो क्या करते हैं, भड़काऊ भाषण देने या लोगों के बीच में राज्य विरोधी जो भावना है वो फैलाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के इमेज, किसी भी व्यक्ति के वॉइस, उसके वीडियो में छेड़छाड़ करते हुए इसे क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इस तरह के जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहां पर ये डाल देते हैं। और डीप फेक के द्वारा अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में ये कहा जाता है कि उसका जो असामाजिक जो व्यवहार होता है, अनसोशल जो बिहेवियर होता है, या फिर अनुचित जो बातें हैं या वो कहते हुए क्या किया जाता है, चित्रित किया जाता है, दिखाया जाता है, चाहे वो चित्र में बात हो या फिर वीडियो या फिर वॉइस के स्तर पे। इसके माध्यम से क्या होता है कि इसका जो इस्तेमाल है वो इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो उस पर गंभीर चोट डाली जाए, उस पर प्रभाव डाला जाए, या उसके पेशेवर जो भी क्षेत्र है उससे जुड़े हुए उसका जो व्यक्तिगत जीवन है उसे बर्बाद किया जाए। इसके उद्देश्य से इस तरह की जो भी एक्टिविटी है वो भी की जाती है। और डीप फेक जो है ये व्यक्तिगत सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकता है। इसके माध्यम से जो भी बायोमेट्रिक डेटा है उसकी पूरी तरह से नकल की जा सकती है, कॉपी करके हो सकता है कि फिर आपसे जुड़ी जो भी निजी जानकारियां हैं, जो निजी चीजें हैं उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे चेहरे की बात करें या फिर आवाज की बात करें, इस पर आधारित जो सिस्टम है वो संभावित रूप से जनरेट करके कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी जो जानकारी है वो निकाली जा सकती है। फिनेंशियल स्तर पे भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है, वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। गोपनीय जो भी जानकारियां हैं वो क्या की जा सकती है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो इसके सामने है। तो ये हम बात करें सार्वजनिक अगर सुरक्षा की बात करें तो सार्वजनिक सुरक्षा को कमजोर करने और देश से जुड़ी हुई जो भी अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है, अराजकता है, वो पैदा करने के लिए डीप फेक को एक उपकरण के तौर पे क्या किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेज हैं, इसके खतरे हैं। जैसे डीप फेक का प्रयोग करके किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्थान या किसी राजनेता या किसी भी व्यक्ति या संस्था से जुड़े हुए जो भी दुष्प्रचार हैं वो किए जा सकते हैं। डीप
फेक का प्रयोग करके जो अदालत है, अदालत में नकली जो घटनाएं हैं उनको प्रेजेंट किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है सबूत के स्तर पे। यही नहीं, डीप फेक से होने वाले जो शॉर्ट टर्म के जो डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है, उसके अतिरिक्त देखें तो समाचार जो मीडिया है, जो न्यूज़ मीडिया है, उसके संदर्भ में, जनता के संदर्भ में जो एक अविश्वास है उसे भी एक्सप्रेड किया जा सकता है, प्रसार किया जा सकता है उसका। विश्वास में इस तरह के जो भी कह सकते हैं जो क्षरण आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस समय वर्तमान में जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है इसका सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है लोगों को भ्रम में डालने के लिए। तो इस तरह बहुत सारे जो नुकसान है, जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। बड़े स्तर पर शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो भी न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ फैलाई जा सकती है, किसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, या फिर राजनीतिक जो नफरत है उसे कहीं ना कहीं साधने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी जो छवि है वो खराब करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि जॉर्ज मेलोनी के संदर्भ में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके महत्व भी बहुत सारे हैं, क्योंकि सभी जो डीप फेक है वो दुर्भावनापूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि कुछ क्या होते हैं कि मनोरंजक भी होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। तो इसका जो प्रयोग है, इस प्रयोग से जो भी वीडियो है, जो गैलरी है, संग्रहालय है, वहाँ पर हम इसे सेव कर सकते हैं। मनोरंजन उद्योग के लिए देखें तो विदेशी भाषा की जो फिल्में हैं उन पर डबिंग को बेहतर बनाने में जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जैसे होता है कि आप हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब उसे एक तरह से डब किया जाता है तो ओरिजिनल जो वॉइस है वो उसमें नहीं देखने को मिलती है। जैसे अगर इंडियन कोई व्यक्ति जो है वो हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहा है तो उसमें जो वॉइस का टोन होगा, जो पिच होगा, उसका जो एक पॉज लेने का तरीका होगा, वो किसी इंडियन भाषा से पूरी तरह से अलग होगा। तो वहाँ पर अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अगर उसे डब किया जाता है और भारतीय किसी भी व्यक्ति से जुड़ी हुई जो वॉइस है, उसका जो पिच है, जो टोन है, जो पॉज करने का तरीका है, अगर उसे वहाँ पर कॉपी करते हुए, क्लोन करते हुए डबिंग की जाती है तो बेहतर मनोरंजन के स्तर पे क्या होगा, डबिंग का अनुभव किया जा सकता है। यदि किसी गंभीर बीमारी की बात करें तो उस बीमारी या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति की जो आवाज है वो चली जाती है तो डीप फेक के प्रयोग से उसे दोबारा तैयार भी किया जा सकता है। तो इस तरह की भी बातें देखने को मिल सकती हैं, यानी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर इसके भविष्य की बात करें कि भविष्य में इसकी दशा दिशा क्या हो सकती है, तो देखिए अभी तक जो भी डीप फेक है इससे उत्पन्न जो गंभीर खतरे हैं उनका मुकाबला करने के लिए बहुहितधारक मॉडल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो इसमें भूमिका होगी वो सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भ्रामक जो सूचनाएं हैं, दुष्प्रचार हैं और जो डीप फेक है उससे निपटने के लिए जो भी कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो पत्रकार है, मीडिया जो साक्षरता है, या फिर अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म है, जो उपकरण है, उनके स्तर पे इसे कहीं ना कहीं एक बार प्रबंधित करने की आवश्यकता है। यही नहीं, मीडिया जो साक्षरता है, मीडिया के जो संदेश हैं उसको पहचाने और समझने के स्तर पे जो क्षमता है उसे विकसित करना होगा। इसके लिए एक नीतिगत पूरा प्रबंधन करना होगा और लोगों को इस तथ्य से अवगत कराना होगा कि अधिकांश जो मीडिया संदेश हैं वो लाभ या किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या किए जाते हैं, वो एक्सप्रेड किए जाते हैं, वो प्रेषित किए जाते हैं। ये समझ उन्हें मिलने वाली जानकारी से समझना होगा, अनुवाद करने और उसका उपयोग करने में भी सक्षम बनाएगी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें जो भी मीडिया साक्षरता है उसके प्रति जो आम जनता है, उस आम जनता की जो जागरूकता है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जागरूकता बढ़ाने के लिए जो प्रयास है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इससे डीप फेक से होने वाले जो नुकसान हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, उसे कम किया जा सकता है। यही नहीं, डीप फेक से जो उत्पन्न चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए जो भी आम नागरिक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि जो लोग हैं, जो हम हैं, वो सोशल मीडिया पर क्या करते हैं कि बहुत सारे जो न्यूज़ हैं, वीडियो हैं, इमेजेस हैं, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो साझा करने से पहले किसी भी संदेश, किसी भी वीडियो, किसी भी इमेज पर हमें क्या करना है कि एक बार ठहरना है, उसकी जो प्रामाणिकता है कि क्या वो सही है या फिर इस तरह के किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसे दुष्प्रचार के लिए बनाया गया है। तो ये चीज़ हमें चेक करना होगा, सोचना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, तभी हमें उसे एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना चाहिए। यही नहीं, डीप फेक को प्रभावी नियमन के तहत देखें तो प्रौद्योगिकी का जो उद्योग है, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है, इसका एक जो इंडस्ट्री बन चुका है, तो नागरिक समाज और जो भी नीति निर्माता है उनके बीच में एक जो समन्वय है, एक सहयोग है, उसकी आवश्यकता
जाता है। और डीप फेक का पता लगाने के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उपयोग में आसान और सुलभ जो प्रौद्योगिकी है, उससे जुड़े हुए जो भी समाधान है, उसकी ज़रूरत सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके द्वारा नकली जो वीडियो है उनका पता भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो ब्लॉकचेन है या जो खाता प्रणाली होती है, उसका उपयोग करके भी वीडियो, इमेज, जो चित्र हैं उनको, उनके संबंध में जो भी छेड़छाड़ है उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है और इसके माध्यम से वो कहाँ से जनरेट हुआ है, कहाँ से सबसे पहली बार उसकी उत्पत्ति हुई है, और किसी भी हेर फेर का जो जांच है उसका जो पता है वो भी लगाया जा सकता है। इस तरह के जो भी इवेंट है, जो घटना है, उनके बारे में लोगों को सूचित करने में भी मदद मिलेगी कि यहाँ से क्या हो रहा है, कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो उसकी जो प्रामाणिकता है या फिर आधिकारिक जो स्रोत हैं, उसके आधार पर क्या किया जा सकता है कि वेरिएशन किया जा सकता है। हालांकि भारत में डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो उपयोग है, वो उपयोग करने के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी प्रावधान भारत में नहीं है, लेकिन अब इसकी जरूरत धीरे धीरे महसूस की जाने लगी है, क्योंकि इसका जो दुरुपयोग है, इसका जो चलन है, वो भारत में भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन विशिष्ट कानूनों के द्वारा जो भी तकनीक है, उसका जो दुरुपयोग है, जो कॉपीराइट है उसका जो उल्लंघन है, या फिर मानहानि जैसे जो विभिन्न मुद्दे हैं, उनको अब कहीं ना कहीं सीरियस स्तर पे लेना होगा। नहीं तो ये आने वाले समय में, जैसा कि बहुत सारे महिलाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है कि उनकी गरिमा पर एक बड़ा जो घाव है, एक चोट है, वो की जा रही है। तो इससे भारत की जो महिलाएं या भारत के जो लोग हैं, या अलग अलग स्तरों पे अगर हम देखेंगे तो वो भी अभी अछूते नहीं है। भारत में भी इसके द्वारा देखें तो बड़े स्तर पे दुष्प्रचार या इस तरह के किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए उसकी जो गरिमा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो सम्मान है, या देश से जुड़ा हुआ जो मामला है कि देश के बारे में भी दुष्प्रचार देखने को अब धीरे धीरे मिल रहा है। तो इसके लिए प्रशासन के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, आम लोगों के स्तर पे जागरूकता से लेकर इसके लिए जो भी बेहतर प्रबंधन हो सकता है, बेहतर जो इसका समाधान हो सकता है, उससे खोजे जाने की जरूरत है। तो इस तरह से हमने आज देख लिया डीप फेक होता क्या है और इसका जो दुरुपयोग है वो कैसे अब धीरे धीरे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी अहम जानकारियां थी उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।